सर मैं क्लास 12 में हूँ, मुझे कुछ कैरियर आइडिया दो। बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन। वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है आपने। मैं बहुत दिन से सोच रहा था इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं पूरी, क्योंकि बच्चे आजकल कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किस करियर में जाऊं किस में ना जाऊं। तो पहला पॉइंट बताऊंगा मैं कि जब भी आप करियर चूज करेंगे तो आपको 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। क्या क्या? पहला, आपका ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आप उस हिसाब से अपना करियर चूज करेंगे। दूसरा, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, राइट। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर एबिलिटी। तो इन तीनों का मिक्सचर को बोलते हैं करियर। तो अगर आपने इन तीनों को ध्यान रखा तो आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो बात ये चलिए, बात हम कर रहे हैं करियर ऑप्शन की। तो आज इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे, आज करेंगे केवल करियर टॉपिक में बात। तो हम बेसिकली हमारे 3 चीज में डिवाइड है। एक तो पीसीबी वाले बच्चे हैं जिनमें बायोलॉजी है, कुछ पीसीएम वाले बच्चे हैं जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और कुछ कॉमर्स वाले हैं। तो तीनों बात करेंगे आज। पहला बात करते हैं बायोलॉजी वाले। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो सबको पता है कि भाई बायोलॉजी है तो बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, मींस एमबीबीएस ही करेगा। तो पहला ऑप्शन मैंने भी एमबीबीएस ही दिया। कितने लोगों को पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीबीएस? वीडियो पॉज करके सोचो। यस, नहीं पता। ये होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, राइट। दूसरा ऑप्शन, आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, आपको इसके लिए नीट देना पड़ता है, सबको पता है बात को, इट इज वेल नोन फैक्ट। आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला या आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक चीज है डेंटल। डेंटल कॉलेज बहुत सारे हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको बीडीएस फिर एमडीएस कराते हैं। पहले बीडीएस मतलब बैचलर, एमडीएस मतलब मास्टर, राइट। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। बहुत अच्छा कोर्स है, आगे जाकर बहुत फ्यूचर होने वाला है इसका। तीसरा हमारा होता है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आप बीटेक माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, अच्छा फील्ड है। तीसरा हमारा होता है, चौथा हमारा होता है नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग की जाती है, बड़ा अच्छा स्कोप है और ठीक ठाक स्कोप है इसका। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता पर ठीक ठाक स्कोप है उसका। उसके बाद आता है बी फार्मा और डी फार्मा। अच्छा, एक बात और, एमबीबीएस जो होता है बेसिकली ह्यूमंस का तो होता ही होता है, एक वेटरनरी डॉक्टर का भी एमबीबीएस होता है, बड़ा अच्छा स्कोप है। तो इसको हम वेटरनरी के लिए अलग से लिख सकते हैं, वेटरनरी। और आजकल जो मैं देख रहा हूँ आज के युग में, आजकल लोग एलोपैथिक यूज कम करना चाहते हैं, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ज्यादा यूज करना चाहते हैं। उसके लिए कोर्स होता है तो बीएएमएस और एक होता है बीएचएमएस। दिस इज फॉर आयुर्वेदिक, दिस इज फॉर होम्योपैथिक। तो ये हमारे फील्ड थे बायोलॉजी के लिए। और अच्छा जी, अब चलते हैं पीसीएम वालों। सबसे पहला सबको पता है, क्योंकि जो आदमी पीसीएम लेता है तो उसका यही ख्वाब होता है कि मैं बीटेक यानी कि इंजीनियर बन जाऊं। तो पहला ऑप्शन मैं आपका भी बीटेक ले रहा हूं। और बीटेक जो आज के टाइम में मैंने देखा है कई बार कि एक नया फील्ड सामने आया है, डेटा साइंस। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आजकल काफी चर्चा में है, जैसे चैटजीपीटी है वगैरह, तो ये काफी चर्चा में है। तो ये फील्ड अच्छा निकल के आया है। दूसरा होता है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस का जो क्रेज है वो इंडिया में कम, बाहर देशों में ज्यादा है। तो आपको अगर बाहर देशों में ज्यादा जाने का मन है तो ये कोर्स आप कर सकते हो। और ये जो कोर्स है ये बाहर की यूनिवर्सिटी अच्छा कोर्स कराती है, आप नेट में सर्च करिएगा तो फोरेंसिक साइंस का आपको करियर मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपकी मैथ्स और स्टैट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर कह रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, और आप बहुत ज्यादा लेबोरियस हैं,
तो एक फील्ड है एक्चुरियल साइंस। दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेइंग जॉब अब तक की, राइट? तो आप सर्च करेंगे एक्चुरियल साइंस तो आपको सारा डाटा मिल जाएगा। इसमें दो ही चीजें मेन है, मैथ्स और स्टैट्स। अगर आपको दोनों चीज स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा करियर है, बहुत ही अच्छा करियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका प्राइवेट पायलट का कोर्स होता है, जो बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं और इसका जो कॉस्ट आता है लगभग 70 to 80 लाख आता है। और इसके बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी जैसे एयर इंडिया है, इसमें आपको पायलट का जॉब मिल जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज जो मैंने देखा है बहुत कम लोगों को पता है, आपको पता है व्हाट आर द IIMs? IIM क्या चीज है? IIM होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये इंडिया के टॉप कॉलेज हैं जो MBA कराते हैं। क्या कराते हैं? MBA। MBA होता है ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन कुछ IIMs ने हमें ऑफर दिया है, आप लोगों को ऑफर दिया है कि आप 12th के बाद भी डायरेक्ट IIM में जा सकते हैं। और इसके लिए एग्जाम होता है IBMAT। इसमें बेसिकली मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है। खाली IIM नहीं, सिम्बायोसिस कॉलेज है, उसने भी एक कोर्स निकाला हुआ है VBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं इसे। 5 साल का कोर्स होता है। तो कुछ IIM निकाला हुआ है, सिम्बायोसिस है, IIFT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इन लोगों ने कोर्स निकाला हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि अभी ये कोर्स कम लोग जानते हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, राइट? अब चलते हैं कॉमर्स वालों के लिए। तो जो कॉमर्स वालों के लिए वेल नोन है, वो सबको पता है, एक तो CA, क्योंकि जब भी बच्चा कॉमर्स लेता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मैं तो CA ही बनूंगा। ठीक है, बढ़िया बात है। दूसरा है CS, कंपनी सेक्रेटरी, ये भी बहुत बढ़िया है। तीसरा है ICWA। चौथा है BAMS, BAMS और BBA। हालांकि BBA और BAMS एक ही बात है, लेकिन BAMS जो कोर्स है वो शहीद सुखदेव कॉलेज कराता है DU से, और उसके लिए आपको CUET देना पड़ता है, राइट? तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है इसके, है तो इसे कहते हैं बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, BAMS। अब ऐसे कोर्स जो ना तो कॉमर्स पे डिपेंडेंट है, ना साइंस पे, ना बायोलॉजी पे, वो सब लोग कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गए कॉमर्स वाले। जैसे शेफ का कोर्स है। अब देखो बात ये आती है कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। तो एक बात ये होती है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मेरे को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने एक बात सोची, या एक बात वेल नोन है कि पैसा हर फील्ड में है, अगर आपके अंदर परफेक्शन है तो। अगर आपके अंदर परफेक्शन है, आप किसी भी फील्ड में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसों की कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जिसको कंफ्यूजन हो तो वो अपने इंटरेस्ट पे काम करे, पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढे, फिर उसको फॉलो करे। इट विल बी ए ग्रेट रिजल्ट। तो शेफ का कोर्स करने के लिए वैसे तो IHM कॉलेज खुले हुए हैं, होटल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, लेकिन और भी कॉलेजेस हैं। जैसे एक ओबेरॉय होटल है, ओबेरॉय होटल और ताज होटल, ये अपना खुद का शेफ कोर्स कराते हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है इसका। एक बार सर्च करिएगा आप नेट पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है लॉ। लॉ के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है, और क्लैट का एग्जाम साल में एक बार होता है। ठीक है, और बहुत अच्छा एग्जाम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे होते हैं, सिलेक्शन कम होता है, क्योंकि टॉप कॉलेजेस कम है, 2-3 टॉप कॉलेजेस हैं जिसके लिए लड़ाई, बाकी सब तो कॉलेज एडमिशन सबको मिल जाता है। एक नया फील्ड सामने आया है, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस बनाने में, वीडियोस एडिट करने में, या यूट्यूब के ऐड देखने में, इनमें मजा आता है, इनमें काम करने में अच्छा लगता है, तो ये करियर आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर आपके लिए बना है डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो
इतना सारा बताया मैंने आज आपको। अच्छा एक बात और, एक होता है लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, जैसे सपोज करो आपने चाइनीज सीखी या आपने जापानीज सीखी, तो चाइनीज और जापानीज सीख लोगे आप, परफेक्ट हो जाओगे। फिर मैं कह रहा हूँ परफेक्शन, जब परफेक्ट हो तो फ्रीलांस कर सकते हो आप। एक नेट पे एक सिस्टम होता है कि आपने अपना नाम डाल दिया कि मैं चाइनीज आती है मुझे, तो सपोज कोई चाइनीज डेलीगेट आया इंडिया में तो वो आपको हायर करेगा। आप यकीन मानिए 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपए घंटे के चार्ज लेते हैं। तो मैंने फिर कहा पैसों की कमी नहीं है, डिपेंड करता है आपको कितना आता है, राइट। उसके बाद आता है अगर किसी को डिजाइन में इंटरेस्ट है, ध्यान से देखिएगा डिजाइन, तो डिजाइन कई तरह का होता है जो आप लोगों को सबको पता है। सब लोग ये सोचते हैं कि डिजाइन अच्छा है वो जाएगा फैशन डिजाइनिंग, ना ना ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ओनली फील्ड, फैशन डिजाइनिंग है, उसके अलावा डिजाइनिंग होती है। जैसे होता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एक होता है इंटीरियर डिजाइनिंग, एक होता है कम्युनिकेशन डिजाइनिंग। तो फैशन डिजाइनिंग अगर करनी है, इसमें कॉलेज होता है नेफ्ट, जो आप सब लोगों को पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसमें एक चीज और शामिल होती है फोटोग्राफी। ये भी अच्छा स्कोप है फोटोग्राफी, अगर फील्ड आपको चूज करना है, अगर आपको फोटो खींचना पसंद है तो इट इज अ वेरी गुड फील्ड, लेकिन पसंद पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग और कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, इसके लिए जो प्रोडक्ट इंटीरियर जो कॉलेजेस हैं, जो बेस्ट कॉलेज है वो है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और एक कॉलेज होता है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने पर्टिकुलर IIT बॉम्बे ने ही कोर्स निकाला हुआ है, उस एग्जाम का नाम होता है UCEED, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। बहुत टफ एग्जाम है क्योंकि सीट्स बहुत कम है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे निर्मा कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे कॉलेज बहुत सारे हैं जिसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। ठीक है, कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल होगा। आगे दोबारा देखिए वीडियो, और जो आपको क्वेरी पूछनी है मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये सारी बातें आपको जो और अंदर की बातें हैं वो बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय।